आज का मैसेज जो है आपके और मेरे लिए है, आमेन। और इसे हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आमेन। आज के मैसेज का विषय है जो विश्वास करे उसके पीछे चिन्ह चलेंगे। जो विश्वास करें उनके पीछे चिन्ह और चमत्कार चलेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वचन कहता है। इंग्लिश में साइंस हैल फॉलो देम दैट बिलीव। जो विश्वास करे उनके पीछे चिन्ह और चमत्कार चलेंगे। हालेलुया। और इस वचन को हम बाइबल से देखेंगे और इसे मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन इसकी गंभीरता को कैसे प्रकट करता है। आइए मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 17 पद पर हम ध्यान देंगे। कोई एक व्यक्ति उसे पढ़ ले, बाकी लोग उसके पीछे ना जाएं, ताकि हम जल्दी जल्दी उस चीज को देख सकें। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आमेन। 18 पद को भी आप पढ़ सकते हैं। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर ध्यान दीजिए। अब आप बाइबल में ध्यान ना दें, क्योंकि आपको और मुझको इस बात को समझना है। बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों में, किसमें? ध्यान दीजिए, वचन पर ध्यान दीजिए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? हालेलुया। किस में चिन्ह होंगे? विश्वास करने वालों में। विश्वास करने वाला कौन? विश्वास करने वाला कौन है? राइट? इस बात पर पहले ध्यान देंगे कि विश्वास करने वाला कौन है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो विश्वास करे वो किसकी महिमा को देखेगा? परमेश्वर की महिमा। कम ऑन चर्च। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। किसी मनुष्य की नहीं, किसकी महिमा को देखेगा? परमेश्वर की। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप किसकी महिमा देखेंगे? परमेश्वर की। इसका मतलब है कि आपका विश्वास करना परमेश्वर की महिमा को रिवील करेगा। हालेलुया। आपका विश्वास करना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा, क्योंकि उसने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की। आप यहां नहीं हैं, मेरे साथ रहिए। आपको मैं बताता हूं, आज आपकी चेयर जो 2 फीट ऊपर उठ जाएगी। उसने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। पर क्या विश्वास करे? जो परमेश्वर की महिमा को देखने वाला व्यक्ति है वो क्या विश्वास करे जिसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा।
हालेलुया। जो ये विश्वास करे कि यीशु मसीह शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आया, जो ये विश्वास करे कि यीशु मसीह शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आया और मेरे पापों के लिए पाप बन गया और क्रूस पर मेरे पापों के स्थान पर मर गया, फिर वो गाड़ दिया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा। जो कोई ये विश्वास करे, जो कोई इस बात पर विश्वास करे, बाइबल कहती है वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। दैट मीन्स यीशु पर विश्वास करना परमेश्वर की महिमा को देखना है। हालेलुया। किसकी महिमा को? किसी चर्च की महिमा नहीं, किसी पासवान की महिमा नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की महिमा नहीं, किसी संस्था की महिमा नहीं, किसी के घर की महिमा नहीं, किसी के रुतबे की महिमा नहीं, किसी की पोजीशन की महिमा नहीं, पर बाइबल कहती है वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और यहां पर यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, अपने चेलों से वो बात कर रहा था। 40 दिन तक वो लोगों से बातचीत करता रहा। वो पिता के पास नहीं पहुंचा और वो अंत में कहता है, जाओ सारे संसार के लोगों को जाकर जो न्यूज तुमने सुनी है वो न्यूज उनको सुना दो। और उसने कहा जो इस न्यूज को सुनेगा और इस न्यूज पर विश्वास करेगा, इस न्यूज पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कम ऑन चर्च। यस। किस में ये चिन्ह है? मुझ में। सुनो, ध्यान देना। उसने ये नहीं कहा जो अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास करे, उसने ये नहीं कहा जो अपने उपवास में विश्वास करे, उसने नहीं कहा कि जो अपनी पोजीशन में विश्वास करे, उसने नहीं कहा कि जो अपने बिजनेस में या अपनी नौकरी में या अपने व्यवसाय में विश्वास करे उसमें ये चिन्ह होंगे। उसने नहीं कहा कोई पास्टर में विश्वास करे उसमें ये चिन्ह होंगे। उसने नहीं कहा अच्छे घर में विश्वास करे उसमें ये चिन्ह होंगे। उसने नहीं कहा कि जो अपनी एजुकेशन में विश्वास करे उसमें ये चिन्ह होंगे। उसने एक बात कही और वो बात शेकेबल है। उसने कहा जाओ सारे संसार को ये सूचना, ये समाचार दे दो। देखो उसने क्या कहा 15वें पद में, उसी अध्याय के 15वें पद को नोट डाउन कर लीजिए। उसी का उसने कहा, क्या कहा? जाओ सारे जगत में जाओ, सारे संसार के लोगों को ये न्यूज दे दो जो न्यूज तुम सुन रहे हो। और उसने कहा जो कोई इस न्यूज पर विश्वास कर ले उसमें चिन्ह है। हालेलुया। किस में चिन्ह है? विश्वास करे। क्या विश्वास करें? कि यीशु ही प्रभु है। उसमें बाइबल कहती है चिन्ह होंगे। राइट? अगर आपका बिजनेस डूब रहा है तो आपके पास ये चिन्ह है कि बिजनेस को कह दे खड़ा हो जा। किसके नाम में? यीशु के नाम में। क्योंकि जो इस विश्वास कर रहा है वो डूबने के लिए नहीं पर पानी पर चलने के लिए विश्वास कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा।
हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वचन इस बात को बताता है कि विश्वास करने वालों के पीछे में चिन्ह और चमत्कार करने वाला आत्मा और सामर्थ दोनों काम करते हैं। यस, यदि आप विश्वास करो तो किसकी महिमा देखोगे? परमेश्वर की। कितने लोगों को परमेश्वर की महिमा देखनी है? तो महिमा कैसे देख सकते हैं? महिमा देख सकते हैं केवल इस बात पर विश्वास करने से कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और मेरे पापों के स्थान पर मरा और वो गाड़ दिया गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर इस बात पर आप विश्वास कर रहे हो, आपकी समस्या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उसे जाना ही होगा, क्योंकि जिसमें आपने विश्वास किया वो पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, मार्था विश्वास कर, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। जिस समय ये यीशु मसीह ने स्टेटमेंट कहा, उस समय पूरी बाइबल लिखी नहीं गई थी। हालेलुया। उस समय ये पूरी बाइबल लिखी नहीं गई थी। न्यू टेस्टमेंट जो है उस समय लिखा नहीं गया था, क्योंकि यीशु के जी उठने के बाद ही इतिहास बदला। आपकी और मेरी पोजीशन बदल गई विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये चिन्ह आज भी काम करते हैं? कम ऑन चर्च, क्या ये चिन्ह चमत्कार आज भी काम करते हैं? करते हैं। किसके साथ करते हैं? धन्यवाद हो, प्रॉफिट के साथ ये चिन्ह नहीं लिखे। मैं नहीं कह रहा हूं प्रॉफिट के बारे में, अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूं। किसी भविष्यद्वक्ता के अधीन ये चिन्ह नहीं किए गए हैं, किसी प्रेरित के अधीन ये चिन्ह नहीं किए गए हैं, किसी सुसमाचार प्रचारक के अधीन ये चिन्ह नहीं किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। हेलो, वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा। अगर वो इस बात पर विश्वास करें और इस विश्वास के सुसमाचार को प्रचार करें, तो ये चिन्ह उनके द्वारा भी प्रकट होंगे। पर धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसने कहा ये विश्वास करने वालों के चिन्ह हैं। कम ऑन। सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं पर कुछ बदला नहीं है। आज बदलने के लिए, आप बदलने के लिए तैयार हो जाइए। सब चीजें आपके लिए बदल जाएंगी। हालेलुया। ये विश्वास का चिन्ह है। क्या चिन्ह है? विश्वास करें तो चिन्ह देखेंगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? दैट मीन्स ये यीशु के नाम में ही परफॉर्म होंगे, ये यीशु के नाम में ही चलन करेंगे। अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो ये यीशु के नाम के विश्वास के चिन्ह हैं जो आपके अंदर होते हैं। होंगे नहीं हैं, होंगे नहीं हैं। जब भी आप यीशु का नाम लोगे तो आपकी पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी। पर कब? अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए विश्वास किया तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर आपने अपने प्रमोशन के लिए विश्वास किया है मसीह यीशु पर, तो आपका प्रमोशन आ जाएगा। अगर आपने अपनी जनरेशन के लिए विश्वास किया है तो आपकी जनरेशन चेंज होगी। अगर आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर कि आपकी परिस्थिति हमेशा के लिए बदल जाए,
तो जो विश्वास आपने किया है वो आपको परिस्थिति के ऊपर खड़ा कर देगा। अगर आपने विश्वास किया है कि मेरा जीवन नैतिक हो, तो आप नैतिकता में, परफॉर्मेंस में आ जाएंगे। और परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जो आपने विश्वास किया, वो विश्वास आपको उसी दिशा में लेकर जाएगा, उसी चिन्ह को प्रकट करेगा जिस चिन्ह की आपको आवश्यकता है। हालेलुया। हो सकता है किसी ने आपको यहां भेजा हो सकता है किसी ने एडवाइस किया हो कि लव इंडिया परिवार चर्च में चले जाना, हो सकता है किसी के कहने से आप आ गए हो, पर जिसके कानों वो सुन लीजिए, आप अपने आप या किसी के द्वारा भेजे नहीं गए हैं, आपको यीशु लेकर आया है। क्योंकि आप किसी के कहने से कहीं जा सकते हैं, पर किसी के कहने से आप विश्वास नहीं कर सकते। पर जो विश्वास करे वही परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जो फॉल, जो कमजोरियां, जो दुर्बलता आपके शरीर में चल, वो उसको जाना ही होगा, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा के लिए चुना गया है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर करके अलग किया गया है। आपका शरीर चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए लिया गया है। आपका शरीर पानी के ऊपर चलने के लिए लिया गया है। आपका शरीर लोगों के बीच में यीशु की महिमा के लिए चुना गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर वेद प्रकाश बहुत जोर जोर से बोलते हैं, बाप रे। मेरी आवाज महिमा नहीं करती, पर उसका वचन महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन उसने मुझे चलते चलते बात किया। 3 दिन 4 दिन पहले की बात है। मॉर्निंग में प्रार्थना करने के बाद जब मैं वॉकिंग के लिए गया, ये वचन मेरे अंदर ऐसे आकर खड़ा हो गया, मानो पहरेदार आ गया हो, और ये वचन मुझे अंदर की तरफ लेकर चलने लगा। इस वचन को मैं चलते हुए अपने अंदर सुन सकता था, देख सकता था। और जब ये वचन चल रहा था, इस वचन ने मुझे अंदर की बातें दिखा दी। हालेलुया। क्या आप वो बातें देखना चाहते हो? अगर आप साधारण व्यक्ति हो तो आप ही राइट पर्सन हो जिसके द्वारा यीशु महिमा करेगा। हालेलुया। अगर लोगों ने आपको त्याग दिया तो आप ही सही व्यक्ति हो जिसके द्वारा यीशु महिमा करेगा। अगर आप अपने जीवन में बार बार असफल हुए हो तो आप ही सही व्यक्ति हो जो सफलता को देखने वाले हो। अगर आप असफल होते रहे हो बिजनेस में तो आप ही सही व्यक्ति हो, क्योंकि यीशु परफॉर्म करेगा बता करके कि मैं तेरे बिजनेस की सफलता हूं। अगर आप असफल हो गए हो रिश्तों में तो परमेश्वर का पुत्र आपको रिवील करेगा कि इन रिश्तों को मजबूत मैं बनाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप टीवी देखने के बजाय, मैं आपका घर का टीवी नहीं बंद करा रहा हूं, टीवी देखने के बजाय उस समय को यीशु के साथ गुजारने लगे तो क्या होगा? प्लीज सोने वाले जागो, जिन लोगों को नींद आ रही है वो जाग जाएं। ये ऐसी कंफर्टेबल जगह है कि आप वचन सुनते सुनते सो जाए। हालेलुया। मेरे पास्टर आज बहुत कड़क है। आपको जो वचन सुनने नहीं दे रहा है ना, उसको अपने पास से आपको ही हटाना है, क्योंकि वही है जो आपको कंफर्टेबल नींद देता है वचन के समय में। बोला सो जा, इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां जो लोरी सुनाई जा रही है वो तेरी जिंदगी के लिए नहीं। तो सो जा। हालेलुया। उसने कहा 5 चिन्ह जो हैं उस व्यक्ति के विश्वास के द्वारा परफॉर्म होंगे। क्या? पहला चिन्ह जो प्रकट होगा जब वो यीशु के नाम को लेगा, दुष्टात्मा वहां से ओ नो। आधे लोग नहीं बोल रहे हैं।
है ना। अगर यीशु ने ये वचन कहा कि तुम विश्वास करो तो ईश्वर की महिमा को देखोगे। किसकी महिमा? परमेश्वर की। इसका मतलब है मैं अपने विश्वास के द्वारा प्रतिदिन ईश्वर की महिमा को देख सकता हूं। नहीं नहीं। अब मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, इसलिए बिजनेस सफल हो रहा है। नो, आप नौकरी कर रहे हो, शरीर में तकलीफ हो सकती है और आप उसे महसूस भी कर रहे हो, काम करते करते थक जाते हो, पर यदि आपके बिजनेस को इशू करें, यदि आपकी नौकरी को इशू करें, आपको नहीं पता फिर क्या होगा। सही है? नहीं सही है कि नहीं? अगर आपको थकना नहीं है तो अपने बिजनेस को यीशु को दे दो और कहो प्रभु ये बिजनेस आपका, मेरा बिजनेस आपका, आपका बिजनेस मेरा। हालेलुया। तो बिजनेस जो है बिना पैर के भी भागेगा। जब इंडिया में या वर्ल्ड में रिसेशन होगा तो भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को यीशु को दे दिया है। हालेलुया। आप बहुत गंभीर हैं पर एंजॉय नहीं कर रहे। सही है? बिजनेस में पैसे की कभी कमी आ सकती है, बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। अगर आपने यीशु को बिजनेस दे दिया तो लोन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कुछ लोग उसने कहा विश्वास करो तो चिन्ह तुम्हारे नियंत्रण में होंगे। यस, चिन्ह तुम्हारे नियंत्रण में। अगर घर के लोग नहीं सुने तो वो सुनेंगे। अगर कोई यीशु का इंकार कर रहा तो उसे सुनना ही पड़ेगा। हालेलुया। जो फिर भी इंकार कर रहा है तो उसको उस पोजीशन से गुजरना पड़ेगा जहां पर वो यीशु को एक्नॉलेज कर सके। हालेलुया। उसको सुनना ही पड़ेगा। आपके बच्चों के जीवन में असफलता इसलिए आई है क्योंकि उन्हें यीशु के पास आने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब अप एंड डाउन आने लगे तो प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा वचन मेरे अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। ये अप एंड डाउन मुझे गिराने के लिए नहीं, पर मुझे मजबूत बनाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको मजबूत करता है। अगर विश्वास करने वालों में चिन्ह है तो रोज चिन्ह प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास रोज चलन करे। आप अपने विश्वास को रोज डिक्लेयर करें। आपका विश्वास जब भी चलन करेगा तब चिन्ह और चमत्कार चलन करेंगे, वेदर आप उसके लिए तैयार हो या ना हो। जब भी यीशु का नाम लेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। हालेलुया। कई लोग कहते हैं ये चिन्ह चमत्कार जब प्रेरितों के काम हुए थे तभी इन चिन्ह चमत्कारों की आवश्यकता थी, तभी ये चिन्ह चमत्कार होते थे। पर ऐसा बाइबल नहीं कहती। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले में या वालों में, विश्वास करने वालों में। जब तक लोग विश्वास करते रहेंगे तब तक पच्चीस चिन्ह प्रकट होते रहेंगे। हालेलुया। जब तक आप अपने विश्वास को परफॉर्म करते रहेंगे, अपने विश्वास में बने रहेंगे, तब तब ये चीजें प्रकट होती चली जाएंगी। हालेलुया। टीवी पर, मीडिया पर आप जो कुछ भी देख रहे हो कि उसने हाथ बढ़ाया वो गिर गया, गिरने से किसी की जिंदगी बदलती नहीं है, पर यीशु पर विश्वास करने से सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया।
किसी ने हाथ रखा चंगे हो गए, ये विश्वास के साइन है, वो उसकी पावर के नहीं। हालेलुया। वो किसी व्यक्ति की पावर के द्वारा ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है यीशु के नाम में विश्वास के द्वारा। उसने कहा बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे कौन कैसे हो जाएंगे? बीमारों पर हाथ रखेंगे वे। पर उसने कहा विश्वास में पहले हाथ तो रख दो। हालेलुया। विश्वास के साथ किसी के ऊपर हाथ तो रखो। जैसे हाथ रखोगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है कि वे मेरे नाम से, तो बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा कहां जाएगी? पर पहले हाथ तो बढ़ाओ। आप बोलते हो मेरे हाथ में पावर नहीं है। ये पावर वो नहीं इलेक्ट्रिसिटी वाली की आपको दिखाई देगी। हालेलुया। अपने कनेक्शन को सही जगह पर अपने प्लग को लगा दीजिए, पावर ऑन कर दीजिए, उसके अंदर पावर फ्लो होना ही है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने सही जगह पर प्लग लगाया है तो जहां पावर फ्लो हो रही है, अगर उसी जगह पर आपने प्लग लगाया है तो डेफिनेटली मैं कहता हूं सप्लाई चालू हो जाएगी। यस और नॉट? आप गलत जगह जहां पर पावर की सप्लाई नहीं है, अगर वहां उस जगह पर आप अपना प्लग लगाओ तो आप कितनी भी दुआ करना, कितना भी विश्वास दिखाना, उसने कहा इस गाड़ी में गियर नहीं डला है। चेक योर कनेक्शन। अपने कनेक्शन को चेक करो कि आपने अपना कनेक्शन कहां लगाया है। यस और नॉट? अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके जीवन से यह काम होने पर है। क्या कोई है जो ये कहता मैं विश्वास करता हूं? क्या विश्वास करते हैं? उसने कहा मेरे नाम से वे क्या करेंगे? क्या करेंगे? पर दुष्ट आत्मा कब निकलेगी, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां नहीं लिखा तुम प्रार्थना करोगे, वहां नहीं लिखा है तुम एक्टिविटीज करोगे, वहां नहीं लिखा है उसके सर पर बाइबल रख दोगे, वहां नहीं लिखा है बाइबल उसके सर पे मारोगे, वहां नहीं लिखा है। मैंने उपवास केला होता ना, त्यामुळे दुष्ट आत्मा निघाली। आप शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी महिमा को अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा ये विश्वास करने वालों में, पर विश्वास करने वाले को इससे पहले कि वो चिन्ह प्रकट करे, उसे एक न्यूज देनी है। उसे एक न्यूज देनी है, तब ये चिन्ह प्रकट होंगे। क्योंकि ये बिना न्यूज के ये चिन्ह प्रकट नहीं होंगे। ओहो, आप घूर घूर के देख रहे हो मेरे को। हाँ, बिना उस न्यूज के जिसके लिए ये भेजे गए थे, जब तक वो न्यूज किसी को नहीं दी जाएगी, तब तक विश्वास के चिन्ह भी प्रकट नहीं होंगे। ओ मैंने तो बहुत प्रार्थना केली होती, तुमची प्रार्थनामुळे नाही। सही है? राइट और रॉन्ग है? उसने कहा जाओ सारे संसार के लोगों को जाकर के ये सुसमाचार प्रचार करो। जो सुसमाचार को सुन ले और उस पर विश्वास कर ले, उसे अपने लिए लागू कर ले, तो बोलता है वहां पर यह चिन्ह प्रकट हो जाएगा उसके विश्वास का। हालेलुया। उसके विश्वास का यह चिन्ह प्रकट हो जाएगा। अगर आप अपनी चंगाई के लिए विश्वास करो कि यीशु ने कोड़े खाए और मैं विश्वास करता हूं, तो आपकी देह जो है निर्मल हो जाएगी। आपकी देह जो बीमारी को छोड़ देगी, या बीमारी आपके देह को छोड़ देगी, और आप उस काम के लिए तैयार हो जाओगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। यस, कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है। इसलिए उसने बिना सामर्थ्य दिए अपने चेलों को नहीं भेजा। यस, उन्हें प्रचार करने की सामर्थ्य दी,
उनको चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने की सामर्थ दी, पर उसने कहा ये सामर्थ तुम्हारे नाम से नहीं होगी, ये तुम्हारे नाम से नहीं होगी, ये किसी ऐसी चीजों के नाम से नहीं होगी जिनका तुम इस्तेमाल कर रहे हो, किसी पास्टर के नाम से नहीं होगी, पर ये नाम में होगी यीशु के। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग। आज मैं बहुत सारे लोगों का प्रमोशन देख रहा हूं स्पिरिट में, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन 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 प्रमोशन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रमोशन के लिए रेडी किया। हालेलुया, ओ हालेलुया, उसने हमें प्रमोशन के लिए रेडी किया है, वो प्रमोशन के लिए रेडी किया उसने। मैं इंक्रीज 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 इंक्रीज, बढ़ोतरी बढ़ोतरी बढ़ोतरी। लेट द सुपरनैचुरल फेवर कम टू यू नाउ इन जीसस। अलौकिक अलौकिक फेवर आपके ऊपर आ जाए, परमेश्वर का अलौकिक फेवर आपके ऊपर आ जाए। लेट वो परमेश्वर ने जो सुपरनैचुरल चीजें आपके लिए तैयार की, यीशु के नाम से आपके ऊपर आ जाए। पर उसके लिए उसका करोगे क्या? उसका करोगे क्या? वो मुझे आवाज आ रही है उससे, वो मुझे पूछ रहा है, इनसे पूछ, वो करेंगे क्या? अगर मान लीजिए सुपरनैचुरल फेवर आपके ऊपर आ गया और आपके पास इतना धन आ गया कि आपके पास रखने की जगह ना हो, तो आप कोशिश करेंगे मैं दूसरा मकान बनाऊं, दूसरे में रख लूंगा, मैं तीसरा बड़ा मकान बनाऊं तो उसमें रख लूंगा। फिर पीछे से आवाज आएगी, हेलो दोस्त, अगर आज की रात तुझे मैं हूं, अगर आज की रात तेरा बोरिया बिस्तरा हूं, तो तू क्या करेगा? बेटर है डिसाइड करो कि इस धन से क्या करने वाले हो। बेहतर है इस धन से आप क्या करने वाले हो। हम बोलते हैं परमेश्वर की महिमा, लेकिन जब देने की बात आती है हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। ये पैसे मांगने के लिए मैं यहां नहीं खड़ा हूं, बट अगर आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, परमेश्वर के वचन की डिमांड को पूरा किया, तो मेरा ये दावा है, मेरा ये चैलेंज है, परमेश्वर का वचन आपके लिए विटनेस बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी टल नहीं सकता। उसने कहा ये तेरे विश्वास का चिन्ह है, तू देखकर विश्वास कर तो तू परमेश्वर की कम ऑन। अगर मैं दे दूं विश्वास से तो क्या होगा? अगर मैं विश्वास का बीज बो दूं तो क्या होगा? परमेश्वर की महिमा को देखूंगी। और परमेश्वर की महिमा क्या है? गरीबी, बेरोजगारी। परमेश्वर की महिमा अबंडेंस है, बहुतायत है, मल्टीप्लिकेशन है, एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ोतरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो अबंडेंस जो है वो आपके लिए डिजाइन की गई है, बढ़ोतरी जो है वो आपके लिए डिजाइन की गई है। हालेलुया। उसने कहा जो थोड़ा बोता है, देखो इसकी स्पिरिट का, देखो स्पिरिट का काम देखो। अगर परमेश्वर आपको मौका दे दे कि इसके स्पिरिट के काम को देखो, थोड़ा आदमी कब बोता है? कितने लोगों को परमेश्वर की महिमा देखनी है? लेट मी सी योर हैंड्स। पक्का पक्का सबको देखनी है? ओके। उसने कहा जो थोड़ा बोता है तो वो क्या करेगा? दैट मीन्स आपके पास जो चीजें आएंगी वो आपके बीज के साइज के अनुसार आएंगे, और बीज का जो साइज है वो आपका माइंड और हार्ट डिसाइड करते हैं। I'll prove it. Hallelujah. आपके जो बीज का साइज है कौन डिसाइड करता है? परमेश्वर डिसाइड करता है। सब में परमेश्वर को ला करके आप बहुत खड़ा कर रहे हो, देख लो। लिखा है हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहता है। किससे?
हर्ष से देने वाला, हर्ष से कौन देगा? जिसका मन अच्छा है। हृदय बड़ा है। नहीं समझे? हृदय बड़ा क्यों? अपने को दिल को खींच के थोड़ी खींच के बड़ा करना इसका। हालेलुया। उसने कहा जो थोड़ा बोएगा, जो थोड़े में विश्वास करता है, वो थोड़ी महिमा को देखेगा। जो बहुतायत में विश्वास करता है, वो परमेश्वर की बहुतायत की महिमा को देखेगा। हालेलुया। पास्टर कहाँ थे, कहाँ शिफ्ट हो गए? नहीं, मैं वहीं पर हूं। उसने क्या कहा? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद में उसने क्या कहा? सुनिए। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद में उसने क्या कहा? जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर। सुनो, जो स्वर्ग में। कम ऑन, मुंह से बोलो। जो कहां पर है? स्वर्ग में। कहां पर है? स्वर्ग में। कहां पर है? स्वर्ग में। जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर। और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे। ठीक है, तीनों स्थान को एक ही जगह पर ला दिया। जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे क्या करें? वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। किसके नाम पर? यीशु के नाम। अगर यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, तो अगर आपने यीशु का नाम अपनी गरीबी के ऊपर लिया, तो गरीबी आपको छोड़कर निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए गरीबी डिजाइन नहीं की गई है। वचन बोलता है कि मसीह यीशु जो मेरे लिए कंगाल बना, ताकि मैं उसमें होकर धनवान हो जाऊं। मैं उसमें हूं तो मैं कौन हूं? मैं उसमें हूं तो कौन हूं? धनवान। आप किस में धनवान हो? मसीह में। अगर आप उसमें धनवान हो, तो धन जो है वो आपकी महिमा के लिए डिजाइन किया। हालेलुया। हालेलुया। पर आपके पास वो धन दिखाई नहीं देता। उसका रीजन क्या है? उसने कहा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, पर जो बहुत बोता है वो बहुतायत से काटेगा। आपके पास जो चीजें होंगी वो उतनी होगी जितना आपके बीच का साइज है। हालेलुया। अब सुनिए उसने क्यों मैं इस बात पर आया। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसने क्या कहा? सुनिए, एक पद में मुझे स्मरण आता है। उसने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। कम ऑन। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। राइट? क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं आपसे कि आप क्या यीशु मसीह से आप प्रेम करते हैं? आपका उत्तर क्या होगा? अपने हाथों को उठाकर बताइए, आपका उत्तर क्या होगा? अगर आप हाथ उठा रहे तो इसका मतलब आपका उत्तर। पर उसने कहा जो मुझसे प्रेम करता है उसका ये साइन है कि वो मेरे वचन के अनुसार करेगा। किसके अनुसार? बीच के साइज के अनुसार नहीं, माइंड के साइज के अनुसार नहीं, हार्ट के साइज के अनुसार नहीं। उसने कहा वो मेरे वचन के अनुसार करेगा। राइट? जैसे आप वचन के अनुसार करोगे तो फ्लरिशमेंट जो है, जो बहुतायत है, जो आपके लिए चीजें डिजाइन की गई हैं, वो आपके साथ जोड़ दी जाती हैं। पर ये चीजें कब जुड़ती हैं? जब आप उसके सुसमाचार को लोगों को ले जाकर देते हो, तब ये चीजें आपका पीछा करते हुए आपके पास आती हैं। बोले पास्टर ये ऐसा लिखा है? बस ये लिखा है। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसके 33 पद में क्या लिखा? वहां मत जाइए, सुनिए। उसने क्या कहा? पहले तुम किसके? परमेश्वर के। उसके किसके?
परमेश्वर के पहले तुम उसके राज्य और धर्म की। इसका मतलब है कि आपकी जो बहुतायत है, आपकी जो संपन्नता है, आपकी जो बहुतायत, आपका जो बढ़ोतरीपन लगा हुआ है, वो उसके राज्य की खोज के साथ लगा हुआ है। अगर आप उसके लिए एक आत्मा को जीतते हैं तो जो भी आशीष आपके लिए रखी है वो सब कुछ आपके साथ ऐड कर दी जाती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप किसी को बताएं नहीं जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो ये आपके लिए कार्य नहीं करेगा और आप अपने जीवन में स्ट्रगल को देख सकते हो। उसने क्या कहा? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यस। उसने कहा जो विश्वास करे, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो विश्वास करे किसकी महिमा? इसका मतलब है वहां पर किसी मनुष्य की महिमा नहीं आएगी, पर सीधे आप परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। हालेलुया। उसने कहा जो विश्वास करे, पर क्या विश्वास करे? क्या विश्वास करे? यह विश्वास करे कि यीशु शरीर में होकर आया और मेरे पापों के लिए पाप बन गया और क्रूस पर मारा गया, और वो गाड़ दिया गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अगर जो कोई इस बात पर विश्वास करे, ये चिन्ह और चमत्कार उसके पीछे हो लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, जो लोग ये कहते हैं कि प्रार्थना करो मेरा आत्मिक जीवन अच्छा हो जाए, आप बाइबल की समझ नहीं रखते हैं। अगर आपका आत्मिक जीवन मेरी प्रार्थना के ऊपर निर्भर है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यस। अगर किसान उठकर खेत में बीज नहीं बोएगा तो क्या उसके घर में फसल आएगी? यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन में इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो कभी भी विटनेस और टेस्टमनी आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। आप हमेशा लोगों को दोष दोगे, उसके कारण ऐसा हो गया। नो, किसी के कारण आपके साथ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह आपका अपना डिसीजन है जो आपके बीच में उन बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को, उन बुरे परिणामों को लेकर आते हैं। हालेलुया। जब ये चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा प्रकट होते हैं, तब आप समझने लगते हो कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। हालेलुया। एक बात कंफर्म हो जाती है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। पर आप इन चिन्हों को तभी देख सकते हो जब अपना हाथ अब किसी की ओर बढ़ाओ। हालेलुया। पर इन चिन्हों के प्रकट होने का उद्देश्य क्या था? इन चिन्हों का प्रकट होने का उद्देश्य क्या था? क्यों यीशु मसीह ने ये चिन्हों की बात कही? क्या कारण है? परमेश्वर क्या करना चाहता है? इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। सुनिए, आपको वहां समझ में नहीं आया हिंदी में, इंग्लिश के वर्जनों में जाकर पढ़िएगा। वहां क्या कहना चाहता है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। ये आपका उद्धार हो गया, राइट?
आपने उद्धार को चख लिया, राइट, और परमेश्वर ने उस उद्धार को प्रकट किया है। पर जब इस उद्धार को लेकर आप घर में बैठ जाते हैं तो ये काम नहीं करता। जो आपने रिसीव किया है, जो आपने प्राप्त किया है, उसे ले जाकर किसी को देना है। सुनो क्या हुआ, प्रेरितों के काम और उसके 3 अध्याय में, सुनिए यही रहिए, 3 अध्याय में कुछ ऐसा हुआ जो लोगों की समझ के बाहर था। क्या लिखा है पहले पद में वहां पर? पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बस यहां पर पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं। पर्पस क्या है? कम ऑन चर्च, किस लिए जा रहे हैं? धन्यवाद हो, वो प्रार्थना नहीं कर रहे पर प्रार्थना के लिए जा रहे। उनके मन में एक ही बात है कि परमेश्वर के साथ सहभागिता करने जा रहे हैं, राइट। अगर सहभागिता करते समय, सहभागिता करने की विचार रखते समय उनके मन में केवल सहभागिता या परमेश्वर के साथ समय गुजारने का विचार था, राइट, वे मंदिर में जा रहे थे ताकि वो परमेश्वर के साथ सहभागिता करें। इसी बीच में एक लंगड़ा व्यक्ति उनके सामने आता है, राइट। वो लंगड़ा व्यक्ति अपेक्षा करता है कि इनसे मुझे कुछ भीख मिलेगी, और वो अपेक्षा से देख रहा था। और जब वो अपेक्षा से देख रहा था, और ऐसा लिखा है कि वो कुछ प्राप्त करने की, कुछ पाने की अपेक्षा से उनकी ओर देख रहा था। हालेलुया। अचानक से प्रेरितों की नजर उसके ऊपर चली गई और पतरस ने उसे देख लिया कि ये कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। उसने देख लिया ये कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार है। प्रार्थना कर रहे थे क्या वो? नहीं। क्या कर रहे थे? वो मात्र जा रहे थे, राइट, वो मात्र जा रहे थे। जाते जाते उसने कहा, सोना और चांदी जिसकी डिजायर तेरे पास है, तू मेटेरियल चीजों के लिए तैयार है, तू स्वाभाविक चीजों को प्राप्त करना चाहता है, पर स्वाभाविक चीजें मेरे पास नहीं है, मेरे पास आत्मिक चीजें हैं। उसने कहा जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और फिर क्या कहा उसने? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ओके, वेट, अब इसे समझो, इधर ध्यान दो। उसके पास क्या था? उसने उसे क्या दिया? आप वहां नहीं है, इसका मतलब पतरस ने क्या कहा? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है, जो मेरे पास है वो मैं ना। उसने कहा मैं तुझे चंगाई देता हूं, उसने कहा जो मेरे पास है मैं उसे तुझे देता हूं। नाउ सी द रेवलेशन हियर। उसने कहा जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। उसने नहीं कहा कि तू चंगा हो जा, उसने कहा यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे पास है और मैं तुझे यीशु देता हूं, तू यीशु को ले ले, आश्चर्य प्रकट हो जाएगा। उस लंगड़े ने यीशु के नाम को लिया और जैसे यीशु का नाम लिया उसके घुटनों में बल आ गया। हालेलुया। पतरस ने कहा जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। पतरस ने उसे क्या दिया? उसने कहा तू विश्वास कर यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तू विश्वास कर वो तेरे पापों के लिए मारा गया, तू विश्वास कर कि वो तेरे लिए गाड़ दिया गया, तू विश्वास कर ये मुर्दों में से जी उठा। जैसे तू ये विश्वास करेगा उसी नाम में तेरे घुटनों में बल आ जाएगा। इसलिए उसने कुछ दिया नहीं उसे, उसने कहा जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसने उसे क्या दिया? उसने उसे यीशु दे दिया। हालेलुया। जब उसने यीशु दिया उसकी टूटी हुई देह जो रिपेयर हो गई। जब आप यीशु दे दोगे लोगों को तो
आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखोगे। Can you see it? It's a revelation, my friend. Hallelujah. अभी चर्च के लोगों के साथ चलते फिरते चिन्ह प्रकट होंगे। बारा सातो लेबो रोदा खाजाना लाबा दे लेबो ना साखा दे। पर ये कब प्रकट होंगे? उसने कहा ये तेरे विश्वास के चिन्ह है जो मेरे पास है, मैं वो तुझे देता हूँ। मैं तुझे देता हूं। पतरस ने उसे यीशु दे दिया, यीशु ने अपनी महिमा को प्रकट किया। यस, कुछ अच्छा है। इन चिन्ह चमत्कारों का उद्देश्य क्या है? इन चिन्ह चमत्कारों का उद्देश्य है कि सुसमाचार को प्रूव करना कि जो न्यूज आप सुन रहे हो वो सत्य है। ये सुसमाचार है जो ये प्रूव करता है कि जो कुछ आपने सुना है वो सच है। और ये सुसमाचार जब सामर्थ के साथ प्रकट होता है तब ये प्रूव करता है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरी धार्मिकता के लिए वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। जो कोई ये विश्वास करे उसके अंदर कितने भी प्रकार की बदरूह क्यों ना हो, कितने प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो उसे छोड़कर चली जाएंगे। पर ये सब आपका विश्वास उसके नाम पर होना चाहिए। आपका विश्वास, अगर आप अपना विश्वास मेरी प्रार्थनाओं पर रख रहे हो तो रॉन्ग है ना। लोग पुश कर देते हैं, पास्टर के पास चले जाओ, उनसे प्रार्थना करा लो। प्रार्थना कराना बुरा नहीं है। हेलो, प्रार्थना कराना बुरा नहीं है, पर बाइबल कुछ और कह रही है। हालेलुया। उसने कहा तू यदि विश्वास करे, ओहो, यदि तू विश्वास करे तो तू परमेश्वर की, तू परमेश्वर की, अगर आपको महिमा देखनी है तो आपको उसके नाम पर विश्वास करना पड़ेगा। जो न्यूज आप सुन रहे हो उस न्यूज पर आप विश्वास करो, बीमारी आपको छोड़ देगी। पर अगर आप मेरी प्रार्थनाओं पर विश्वास कर रहे हो तो आप रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि मेरी प्रार्थना में पावर नहीं, उसके नाम में पावर है, उसके न्यूज में पावर है। जब भी उसके नाम पर विश्वास करोगे चीजें बदलने लगेगी, चीजें ऑर्डर में आने लगेगी, डॉक्टर की रिपोर्ट रॉन्ग साबित हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए विटनेस बन जाएगा। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए आप व्यस्त हो। इसलिए आप बिजी हो, क्योंकि आप बोल रहे हो मेरे पास हेलो, नींद आ रही है तो मैं छोड़ देता हूं। आप प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, इसका मतलब आप यहां नहीं, किचन में थोड़ी देर के बाद जाएंगे ना, अपन सब कॉफी बना के पिएंगे, राइट। हालेलुया। आज आपके लिए कुछ है अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आपके लिए फूड वेट कर रहा है, आप वेट नहीं कर रहे फूड के, फूड आपके लिए वेट कर रहा है। हालेलुया। पास्टर जी घर में तो बना के नहीं है, ओके, आप बनाओ या मत बनाओ, फूड फिर भी आपका वेट कर रहा है। ये कैसा प्रचार है? ये तो बाइबल कहती है। आमीन। बोले पास्टर जी प्रूव करो, अच्छा चलो प्रूव करते हैं, रोके 1 मिनट के लिए प्रूव करते। यदि किसी घर में बच्चा जन्म ले, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ? अगर किसी के घर में बच्चा जन्म ले तो उसके फीडिंग का, उसके खिलाने का जो साधन है उसके अराइवल के बाद ही आता है ना, या पहले से रेडी रहता है? कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। हाँ? जैसे वो बच्चा उस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में पैर रखता है,
शरीर कहता है तैयार है सब कुछ बेटा, आ जा और दे देते हैं तेरे को। हालेलुया। तुरंत जो है माँ जो है उसे छाती से लगा लेती है और फीडिंग देना शुरू करती है। मुझे बताइए, उसने तो रोना चाहिए था, माँ मेरे खाने का प्रबंध कहाँ है? उसने तो बोलना चाहिए था, मुझे इस दुनिया में क्यों लेकर आई हो? मेरे खाने का प्रबंध नहीं है, मेरे रहने का प्रबंध नहीं है, मेरा बाप भी अच्छा नहीं है, मेरी माँ भी अच्छी नहीं है। उसने तो उतरते ही बोलना चाहिए, पर उसको यह मालूम नहीं है। उसको मालूम है कि मेरे अराइवल पर सब लोग मेरा इनविटेशन, जैसे मैं अराइव होऊंगा वहां गेस्ट ऑलरेडी खड़े होंगे। हालेलुया। मेरा अराइवल जो है उनको जॉय देगा, मेरा अराइवल जो है उन्हें खुशियां देगा, मेरा अराइवल जो है उस घर में रिश्तों को ले आएगा, मेरा अराइवल जो है उस घर में शांति लेकर आएगा। ऐसा नहीं है? आए फिर रो क्यों रहे हो? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे? लड़कों ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। यीशु ने कहा मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। ओ तेरे बच्चे ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पर मैं उनको घुटने पर लाकर ही छोड़ने वाला हूं। पर जितना देर वो लगाएंगे उतना सफर करेंगे, और जितनी जल्दी वो आ जाएंगे उतनी जल्दी वो समझ भी जाएंगे। तुम अकेले नहीं रहो। उसने कहा मां तुम्हें छोड़ सकती है। कौन? जन्माने वाली मां तुम्हें, अपने लोग तुम्हें। ये आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली लिख कर रख ले, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। फिर भी बोलते हैं प्रभु तू मला नहीं पात, मेरे को देखता नहीं है, वो आपको ही देखता है। ये दूसरी बात, आपने अपने मिरेकल को रिसीव नहीं किया है। आप अपने आश्चर्यक्रम को रिसीव कर लीजिए, वो आपका हो जाएगा। आप उसके नाम पर विश्वास कीजिए और चंगे हो जाइए। हालेलुया। उसने कहा विश्वास करने वालों में आहा क्या चिन्ह होंगे? मेरे नाम से अपने सिर पर हाथ रखकर कह देना मैं विश्वास करता हूं और मैं अपनी चंगाई को ले लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं अपने फाइनेंस को ले लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं सुसमाचार की सामर्थ को ले लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं मेल मिलाप का सेवक हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पास बड़ी बड़ी चीजें हैं। मैं विश्वास करता हूं मैं राजाओं के बीच में बैठने वाला हूं। मैं विश्वास करता हूं मैं अधिकारियों को सम्मति दूंगा। मैं विश्वास करता हूं मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं चिन्ह चमत्कार मेरे साथ हो लेंगे यीशु के नाम से। अगर सचमुच में हमने विश्वास किया है, आप जाकर चेक कर लीजिए, यू आर हील्ड इन जीसस नेम। मेरे नाम में नहीं, मेरी प्रार्थनाओं से नहीं, उसके वचन के। उसने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। इस वचन के अनुसार अगर आपने यीशु पर विश्वास किया तो आप उसकी महिमा को देखेंगे। किस पर विश्वास किया पास्टर वेद प्रकाश? छोड़ दो। हालेलुया। मैंने विश्वास किया मेरे लिए, आपने विश्वास किया अपने लिए, और यही चीज है कि हम अपने लिए विश्वास करें। हम दूसरों के लिए विश्वास करके कभी भी चीजें करा नहीं सकते। क्यों? सुसमाचार जो है वो पर्सनल है। जब परमेश्वर किसी के जीवन में इन चिन्हों को प्रकट करना चाहता है तो वो सुसमाचार को एडमिट करे, वो सुसमाचार को अपने लिए ले ले। राइट? जब वो सुसमाचार को ले लेता है, सुसमाचार उसके लिए सामर्थ्य में प्रकट हो जाता है। हालेलुया। यहां पर कोई है ऐसा, मुझे नहीं मालूम है, पर मुझे एक संदेश आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कई लोग सिलाई करते हैं और सिलाई करने से उनके घुटनों में दर्द होने लगा, और आप बार बार कह रहे हो ये सिलाई का काम करने से मुझे अब मेरे घुटनों में, मेरी न्यूज कंफर्म नहीं हो रही, इसका मतलब आप तक, सिलाई करने से
मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है, अब हो सकता है मेरी उम्र हो गई है, अब मैं क्या करूं? सिलाई का काम नहीं, आप कुछ सेंटेंस पूरा नहीं कर रहे। मैं सिलाई का काम चालू रखो, फिर दर्द नहीं रहना चाहिए, चालू रखना। सिलाई का काम मैं क्या करूं? बंद कर दो। यस, सही है, रॉन्ग है? आपके बारे में परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना? सालों से आप काम कर रहे हैं, अब आपके घुटनों में दर्द होने लगा है और आपको लगता है कि मैं अब मोटर वाली मशीन लगा लूं तो मोटर चलाऊं, मेरे पैर तो नहीं। पर उसने कहा विश्वास करने वालों में, कम ऑन, विश्वास करने वालों में ये। तो क्या यीशु मसीह ने इस दर्द को क्रिएट किया है जो आपके घुटनों में हुआ? कौन है इसका सोर्स? किसकी ओर से आया? बताओ जरा, ये दर्द किसकी ओर से आया? इतना धीरे बोल रहे हो आप लोग, वो भी सोचता होगा मैं उनको बोलने ही नहीं दूंगा। किसकी ओर से? जोर से बोलो, किसकी ओर से? धन्यवाद हो परमेश्वर का। उसने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की और परमेश्वर की महिमा चंगाई में प्रकट होगी। विश्वास करो कि उसने तुम्हारे रोगों को क्रूस पर ले लिया। ये तुम्हारी उम्र का कमाल नहीं है, ये शत्रु है जिसने तुम्हारे अंदर मैसेज को करप्ट कर दिया है। पर मैं कहना चाहता हूं, वो जो जन्म से लंगड़ा था, पतरस ने उसने कहा सी सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु के नाम को ले ले। और जैसे उसने यीशु का नाम लिया वैसे ही उसके घुटनों में, जैसे ही उसने यीशु का नाम लिया घुटनों में नया बल आ गया, लंगड़ा कूदने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी हड्डियां ऑर्डर में आ जाएं यीशु के नाम से। अगर तुम विश्वास करते हो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अगर ये शैतान की ओर से है तो अपने घुटने पर हाथ रखकर बोल दो, शैतान मेरे घुटनों से दर्द को लेकर चला जा और फिर वापस मत आना, क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया और विश्वास करने वालों में चिन्ह है। मैं कहता हूं चंगाई के चिन्ह अभी यीशु के नाम से प्रकट हो जाए। क्या कोई है जो मेरी बात सुन रहा है? सही है, रॉन्ग है? सही है तो बोल डालो जिनके घुटनों में दर्द है, रख दो अपने हाथ को घुटनों पर और बोल दो उनको। किसी के कंधे में दर्द है, कंधे पर हाथ रख ले। किसी के सर पे दर्द है तो सर पे रख ले। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों पर रख दे। पर आप सुनो, आप बोलोगे नहीं तो होने वाला नहीं है। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की। क्या कोई है आपको परमेश्वर की महिमा देखनी है तो बोल दीजिए यीशु के नाम से। जिनको शुगर का इश्यू है शुगर को बोल दीजिए। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है ब्लड प्रेशर को बोल दीजिए। जिनके घर में रिश्ते टूटे हुए हैं रिश्तों को बोल दीजिए यीशु के नाम से। इस आवाज को तो कोई भी नहीं सुन रहा, परमेश्वर भी नहीं सुन। मन में बोलो डोंट डू दैट। साफ शब्दों में बोलो और उसे आदेश दे दो, चला जाएगा वो। पर आप बोलोगे नहीं तो वो जाने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के लेफ्ट वॉल को, बाईं तरफ के वाल को, हार्ट के वाल को परमेश्वर हील कर रहा है। आपको बताया गया कि ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से अपनी चंगाई को ले लीजिए जहां भी है। इन द नेम ऑफ जीसस लेट वो वेन हील हो जाए यीशु के नाम से, वो आर्टरी हील्ड हो जाए यीशु के नाम से।
हालेलुया। इन चिन्हों को प्रकट करने का केवल एक ही कारण है कि उस सुसमाचार को जो मसीह यीशु के नाम में आपको दिया गया है, उसको परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों के द्वारा प्रूव करे कि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। ये सुसमाचार ऑलवेज परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। किसी ने बुलाया हुआ हो सकता है फ्रेंड आपको यहां, पर आप लाए गए हो, आप आए नहीं हो, लाए गए हो। हाँ, और अगर लाए गए हो तो एक पर्पस है आपके जीवन में। अपने हियाव को मत छोड़िए, अपने शरीर कंडीशन को मत देखिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। हालेलुया।